स्वागत है आप सभी का R1 न्यूज़ में। मैं आपके साथ साबिर मुकाशी। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद करने का ख़ास मकसद जो है मुल्क भर के अंदर एसडीपीआई की जानिब से जो है एक जॉइन एसडीपीआई बोल के एक मेंबरशिप कैंप चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से अवाम से रूबरू होकर यह बताना है कि आप एसडीपीआई के साथ जुड़ सकते हैं और जो है एसडीपीआई के प्लेटफॉर्म पर आप एसडीपीआई का एक हिस्सा बने। क्योंकि जिस तरह एसडीपीआई जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज मुल्क भर के अंदर एक अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए एक आगे बढ़ रही है, इस आवाज़ का एक आप लोग अवाम जो है इसका हिस्सा बने। और लगभग 13 साल से ये हमारी ये पार्टी जो है अपने एक हक पर मौजूद है और साथ ही साथ जो है एक इस पार्टी का जो नारा है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, बखूबी इस पर जो है बिना किसी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ के इस पर हम लोग काम को अंजाम दे रहे हैं। जिस कदर आज इस मुल्क के अंदर हालात पेश आ रहे हैं कि एक कम्युनिटी को ख़ास तौर से चंद कम्युनिटी को टारगेट करके दबाया जा रहा है, इनके तरफ से जो है एसडीपीआई हमेशा से जो है आवाज़ उठाते आ रही है और हमेशा से जो है मजलूम के साथ में हमेशा से खड़ी रही है। और हमारे ख़ास तौर से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एसडीपीआई एक ऐसी पार्टी है जहाँ किसी किस्म का जातिवाद और भेदभाव हरगिज़ न किया जाता ना बर्दाश्त किया जाता है। तो इसके तहत जो है हम लोगों की जानिब से आज बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के हम डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदारान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एसडीपीआई के साथ जुड़ें। क्योंकि जिस कदर जेडीएस अब एक जो कि मुसलमानों का एक चेहरा या फिर मुसलमानों की एक वोट बैंकिंग को लेकर अब तक राज करते आई हुई है इस कर्नाटका के अंदर, तो इस तरह से जो है आज अचानक से अपनी एक एजेंडे को पलट कर जो है बीजेपी के साथ मिलकर बहुत से माइनॉरिटीज़ लोगों को जो है एक धक्का देने जैसा काम किया है। तो इसी तरह कांग्रेस जो है आज मुस्लिम कम्युनिटीज़ के वोट बैंक को इस्तेमाल करके उनके किसी भी इशू पर जो है बात ना करते हुए अपनी एक अलग ही राजनीति कांग्रेस जो है अपना बता रही है। तो हम लोगों को ये सोचना ज़रूरी है कि क्यों हमारी एक सियासी जो है पार्टी ना हो, क्यों हम मजलूमों की जो है एक माइनॉरिटीज़ की जो है एक पार्टी सियासी पार्टी क्यों ना हो, क्यों हम एक सियासी सोच ना रखें, क्यों कब तक हम दूसरे पार्टियों की जानिब जो है मुतवज्जह होंगे, कब तक हम दूसरे पार्टियों का एक वोट बैंक बनकर काम करते रहेंगे। हमारा अपना एक प्लेटफॉर्म जो है उसे हम लोग मजबूत करके जो है यहाँ से सभी कम्युनिटीज़ को, हर कम्युनिटी के लोगों को, जिसमें मुस्लिम है, दलित है और सिख है, ईसाई है, हिंदू भाई है, सब भाइयों को जो है इस प्लेटफॉर्म से आकर जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करना जो है ज़रूरी समझता हूँ। और जिस कदर जब कांग्रेस के अंदर एक मुस्लिम पार्टी के तहत जैसा कि जमीर अहमद खान ने हिजाब के ताल्लुक से जब बात किया, जब यूटी कादर साहब ने उन्होंने जो है हिजाब के ताल्लुक से बात करने वालों को सऊदी अरब के जाने का जो रास्ता बताया, एक कम्युनिटी के आप वोट लेकर मुस्लिम एमएलए होते हुए भी आप एक इशू पर बात करना मुनासिब नहीं समझते और आपको पार्टी इजाज़त नहीं देती। लेकिन हमारी एसडीपीआई पार्टी ऐसी है जहां पर खड़े रहकर आप बिना झिझक के, बिना किसी के जो है रोक टोक के आप अपने हक की आवाज़ को अपनी कम्युनिटी का हो, अपने शहर का हो, अपने मोहल्ले का हो, अपनी रियासत का हो, अपने मुल्क का हो, किसी भी आवाज़ को जो है आप बेझिझक यहाँ से उठा सकते हैं, बयान कर सकते हैं और गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड भी जो है रख सकते हैं। तो मेरा यही एक लोगों से मुतालबा है कि जो लोग जेडीएस में अभी हैं, जो जेडीएस से नाराज़ भी चल रहे हैं, ऐसे लोग भी जो है हमारी पार्टी की तरफ आने की जो है सोचें और हम भी आपसे जो है मुलाकात भी करेंगे। और जो ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में कई सालों से काम करते आ रहे हैं लेकिन कभी उनका चेहरा तक कांग्रेस के तहत जो है नहीं दिखाया गया, उनकी आवाज़ को कभी नहीं सुनाया गया, हमेशा उनके मकासद को जो है दबाया गया, ऐसे लोगों से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है हमारी पार्टी के साथ जुड़कर आप हमारी पार्टी का एक हिस्सा बने और जो है इस पार्टी को मजबूत करें और अपनी आवाज़ को जो है बुलंद करें, ये मेरा एक कहना है। और साथ ही साथ मेरा एक ख़ास तौर से लोगों अवाम से ये कहना है कि हमारी एसडीपीआई को जो है बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम पार्टी है, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। ये एक न्यूज़ चैनल वाले जो है एक नेशनल न्यूज़ हो या गोदी मीडिया हो, इसे एक प्रोपोगंडा के तौर पर इसको पेश कर रहे हैं अवाम के सामने। जबकि हमारे स्टेट के जो लीडर्स हैं, मैं बिल्कुल आपके सामने बताना चाहता हूं कि एक गुलदस्ते की तरह है। एक गुलदस्ता मतलब जिसमें हर किस्म का फूल मौजूद हो, वैसा फूल हमारे जो है हर कम्युनिटी से जो है हमारे स्टेट के अंदर मौजूद है। हर कम्युनिटी से जो है स्टेट मेंबर, हमारा स्टेट लीडर जो है मौजूद है। बिल्कुल उसी तरह हमारी भी एक ख्वाहिश है कि हमारे बीजापुर जिला भी जो है हर कम्युनिटी के फूल से जो है ये रोशनास रहे और यही जो फूल है एक हमारे कम्युनिटी का एक हिस्सा बने, हमारे पार्टी का एक हिस्सा बने और हमारे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कमेटी का जो है उजागर करे। तो ये सोच रखते हुए हम लोग आज
मीडिया से रूबरू हुए हैं और यही उम्मीद हम लोग रखते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझेंगे, अपनी आवाज़ को समझेंगे, क्योंकि कब तक हम लोग जो है लोगों के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर गुलामी के करते हुए उनकी जहनीत को अपना मजहब मानते हुए या फिर उनकी जहनीत को अपना हुक्म उनका अपने सराखों पर बिठाते हुए जो है हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए आपको अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपनी कम्युनिटी के ताल्लुक से सोचना है। मैं ये बात सब कम्युनिटीज़ के लिए कहता हूँ, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं। मुस्लिम को मुस्लिम कम्युनिटी की सियासी उरूज के ताल्लुक से सोचना ही है, दलित को दलित कम्युनिटी की सियासी उरूज के ताल्लुक से सोचना ही है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन कम्युनिटी के ताल्लुक से सोचना ही है, हिंदू भाई को हिंदू भाई की कम्युनिटी के ताल्लुक से सोचना ही है। हर कम्युनिटी को अपने अपने ताल्लुक से सोचने का हक सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई में है। अदर पार्टी में आप लोग अब देखेंगे तो वहां पर कुछ कम्युनिटीज का खास एक मकसद बना हुआ है, जैसे छोड़कर अगर आप बात करेंगे तो आपको बात किया करने दिया नहीं जाएगा, आपको उल्टा दबाया जाएगा या फिर नोटिस इशू तक आपको की जाएगी। जैसा कि हमारे जमीर अहमद खान साथ भी हुआ और हमारे सीएम इब्राहिम के साथ, इनको भी जिसकी वजह से पार्टी तक छोड़ना पड़ा, इनके साथ भी ये मामला पेश आया। तो ये मामला हमारे पार्टी के अंदर नहीं, आप अपने ताल्लुक से अपने शहर, अपने मोहल्ला, अपना रियासत और अपनी कम्युनिटी, ये सारी चीज़ों की तड़प आप रखते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो मैं इसी के साथ साथ मैं अपने बात आवाम तक यही आखिरी करना चाहता हूं कि आप एसडीपीआई को ज्वाइन करें और इसका एक हिस्सा जो है आपके सामने रखना चाहूँगा कि आप लोगों को ज्वाइन होने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट के किसी भी जिम्मेदारान से जो है रब्ता भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही आसान तरीका जो है, हमारा एक नंबर हम आप लोगों के सामने देंगे और इंशाल्लाह ये नीचे भी आप लोगों को इसमें स्क्रीन के नीचे दिया जाएगा, 9606827343। एक बार और आप नंबर पर गौर कीजिए, 9606827343। इस नंबर के जरिए जो है आप लोग व्हाट्सएप के जरिए भी आप लोग इसमें एसडीपीआई में ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ एक क्यूआर कोड भी है इसका, वो भी आपके सामने अवाम के सामने शाया किया जाएगा। उस क्यूआर कोड को आप जो स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आप जो है एसडीपीआई ग्रुप में शामिल होंगे इंशाल्लाह। एसडीपीआई ज्वाइन क्यों करें, एक क्वेश्चन आता है। देखिए सर, सवाल तो ये लाजिम है कि एसडीपीआई हज़ारों पार्टियां होने के बावजूद भी एसडीपीआई को ही क्यों ज्वाइन किया जाए, क्योंकि मैं अपने एक बात में अभी बताया कि एसडीपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी पार्टी है जो एक मजलूम के साथ खड़ी होती, जालिम के खिलाफ बोलती, हुकूमत के बेजा जो है लॉ पास किया जाता है उसके खिलाफ सबसे बढ़कर अगर कोई पार्टी बोलती तो एसडीपीआई बोलती। और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल है जहां पर जो भी हमारे चुनिंदा मेंबर रहते हैं, वो चुनिंदा मेंबर गवर्नमेंट के जानिब से दिया जाने वाला अवाम का अमानत, अवाम का पैसा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अवाम के लिए खर्च किया जाता है। किसी खास एक कम्युनिटी को टारगेट बनाकर ना तो उस पर जुल्म किया जाता है, ना तो उसे उरूज में लाने की कोशिश की जाती है। हर कम्युनिटी को एकसानियत जहां से देखते हुए एक जो है हम लोग आवाज़ को, अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करते हैं। सर, अब लोगों में एक दौड़ है, एसडीपीआई पार्टी यानी मुस्लिम की पार्टी, सिर्फ मुस्लिम लोग उसमें रहते हैं। जी, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि आप एक सियासी सोच बनाएं, क्योंकि अगर आप एक सियासी सोच नहीं बनाएंगे, हालात पर एक नज़र नहीं डालेंगे, हालात से जायज़ा नहीं लेंगे, तो ये बिकाऊ मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, ये आपके जहनों को जो है अपने तरीके से जो है मोटिवेट करेंगे। तो ये जो है एक मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि एसडीपीआई को खास तौर से एक मुस्लिम कम्युनिटी की पार्टी बताई जाए बोल के, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपके सामने कहा कि मेरे स्टेट और नेशनल के अंदर जो कमेटी है, स्टेट कमेटी और नेशनल कमेटी, इसके अंदर एक गुलदस्ता की तरह हमारी कमेटी है जिसमें हर किस्म के फूल बस जैसा गुलदस्ते में बसते हैं, उसी तरह से हर कम्युनिटी के, हर मजहब के लोग हमारे पार्टी में मौजूद हैं। सर, स्टेट में मौजूद है, लेकिन बीजापुर में आपके पार्टी में कितने बाकी मजहब के लोग हैं? जी, वही मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा भी एक उम्मीद है, हमारी भी एक ख्वाहिश है, हमारी भी एक सोच ये है कि हमारी पार्टी में अदर कम्युनिटीज़ भी हमारे साथ जुड़ें, जो हम भी खुद जो है हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कमेटी को जो है एक गुलदस्ता की तरह सजाएं। अभी तक आपने मतलब कोई आपकी कमेटी में दूसरे मजहब के लोग जी फिलहाल नहीं है, हम लोग अप्रोच हो रहे हैं और उम्मीद भी है इंशाल्लाह इस बार ज्वाइन होंगे, क्योंकि बहुत से अदर कम्युनिटीज़ के लोगों ने हमें भरोसा भी दिलाया है। अब देखना यह है कि कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, इंशाल्लाह होंगे, हमारी एक उम्मीद है। क्यों सर अभी तक क्यों ज्वाइन है? आपकी पार्टी तो काफ़ी सालों से आ चुके हैं। जी, काफ़ी अरसे से। आपकी कमी रही, आप वो लोगों तक नहीं पहुँचे? नहीं, एक किस्म के हमारे अपने ड्यूटीज़ के अंदर हम इस कदर मशगूल रह गए कि शायद हमें पहुँचने में देरी हुई। लेकिन जब मेरा एक मानना है कि जब भी कोई चीज़ जब तक मजबूती से अपने आप को साबित नहीं करती, उस वक्त तक क्या है लोग उससे जुड़ने के ताल्लुक से आनाकानी करते हैं, फिर सोचते रहते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक मुकाम पर अपनी एक मजबूती पकड़ चुकी है, जिसके ज़रिए अब हमारी रफ्तार को हम लोग यहाँ से तेज़ करेंगे। इसी तेज़ी रफ्तार के साथ साथ हम इंशाल्लाह हर कम्युनिटीज़ को अपने साथ में ज़रूर लेंगे।